श्री विष्णु जी को नारद मुनि जी ने श्राप दिया था। किसमें? जिसमें नारद जी विवाह कराना चाहते थे और एक सुंदर लड़की, राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी ने सोचा था कि मैं इतना हैंडसम नहीं हूं, हो सकता है मुझे लड़की पसंद ना करे, लेकिन शादी का डिटर्मिनेशन करड़ा कर लिया, अवश्य ब्याह करवाऊंगा। जबकि हफ्ते पहले यूं कह था कि मैंने माया जीत ली, मैं अब इंद्रियों के वश नहीं रहा, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक तपस्या करके अपने आप साध लिया है। अब मैं इंद्रियों से ऊपर उठ गया, वासना का नाश कर लिया। लेकिन फिर क्योंकि काल जो है, इसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि ये व्यक्ति, ये प्राणी संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे और वासनाओं को नाश कर लेंगे किसी अभ्यास से, तो फिर मेरा आहार उत्पन्न कैसे होगा? क्योंकि इस ज्योति निरंजन को, इस सरपुरुष को, काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से, इसमें से जब शरीर से में से एक सूक्ष्म शरीर में प्राणी होता है, निकल जाता है। और सारे जीवन में जो भी ये चटपटे आहार जो भी खाता पीता है, उसका भी अंश कुछ सूक्ष्म शरीर में जमा होता है, डिपॉजिट रह जाता है। उसको तपतशिला पर भून कर खाता है। इसको श्राप लगा हुआ। तो इसको यह बात अच्छी नहीं लगती कि कोई अपनी इंद्रियों पर काबू करके संतानों उत्पत्ति ना करे। इस उद्देश्य से अब नारद मुनि के मन में यह प्रेरणा होगी कि ब्याह करवाऊं, क्योंकि राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा है, पूरा शहर सजा रखा है, स्थान स्थान पर बैंड बाजे बज रहे हैं बड़े सुरीली आवाज में। ये ब्याह के बाजे बहुत कसूते हुए हैं और ये आदमी को विचलित कर डालते हैं। वहाँ के गीत, फिर वहाँ साजबाज देख कर नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रबल इच्छा होगी। तो नारद जी ने सोचा भी मैं तो पसंद आऊँगा नहीं, क्योंकि लंबा चौटा और बाकी मुंड मुंडा रखा। क्यों ना भगवान से, श्री विष्णु जी से उनका रूप मांग लूँ, उनका वो बहुत सुंदर हैं। इसी उद्देश्य से एकांत में जाकर भगवान को याद किया। श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। कहा, क्या चाहते हो मुनि जी? नारद जी ने कहा कि मुझे हरि रूप चाहिए, हरि का रूप चाहिए, आपका रूप चाहिए। हरि माने बंदर भी होता है, संस्कृत में हरि माने बंदर भी होता है। विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब नारद जी ने सोचा कि अब तो बहुत सुंदर हो गया, तेरे बराबर तो कोई रहा नहीं। और उसका लग गया बंदर का मुख। अब वो पहुंचा स्वयंवर में, सब देखे जानते यूं के आ गया। तो उसने, नारद जी ने सोचा तेरे तरफ सब देख रहे हैं, इसलिए तो बहुत सुंदर है ना, इसलिए सबकी दृष्टि तेरे पर ही आगे टिकी है, और लड़की ने तो पसंद कर ही लेना हूं। तो जब वो लड़की वरमाला लेकर, क्या प्रोसीजर होता था, एक पंक्ति में, राउंड ऐसे पंक्ति में राजा लोग बैठ जाते थे, जो उस लड़की के लिए आते थे विवाह कराने के लिए। और लड़की को स्वतंत्रता होती थी, वो जिसको चाहे उसको चुन लेती थी। स्वयंवर का अर्थ होता स्वयं अपना पति को चुनना। जब वो लड़की नारद मुनि जी के पास से आगे निकल गई, तो उसने सोचा ये यूं के चाड़ा हो गया भाई, ये क्या चक्कर हो गया कि लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया। तो उसने सोचा शायद ध्यान ना पड़ा होगा। उठ के पीछे के जाके, आगे खाली चेयर थी, वहां फिर बैठ गया जच के, और नो कस गया सबसे आगे।
अब लड़की ने वो थोड़ा सा बैक होगी एक कदम और आगे चली गई। नारद जी असमंजस में पड़ गए, टक्कर के पड़ गया। तब किसी उसके साथी ने उसको दर्पण दिखा दिया कि ऋषि जी हम ही यहाँ से उठने वाले हैं तुझे देखकर। तो लड़की ने तो दूर होना ही होना था। अब देखा जब उसने अपना चेहरा कि तो बहुत बूढ़ा मुंह लाग दिया मेरा। तब उसने बिना गिनती की गाड़ दी श्री विष्णु जी को, तेरा नाश हो यो तो सदा छल करता आया है, और तू जैसे आज मैं एक पत्नी स्त्री की वियोग में दुख पा रहा हूँ, एक पूरा जीवन तू स्त्री के अपनी पत्नी की वियोग में बिताएगा, और तेरी रक्षा भी मेरे जैसे मुख वाले ही करेंगे। अब कहने का भाव यह है कि श्री विष्णु जी को यो श्राप लग गया नारद जी का। विष्णु जी ने जन्म लिया इस शापवश राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र के रूप में। युवा हुए, युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही कुछ दिन के बाद वनवास हुआ। वनवास में 2 ही वर्ष के बाद उसकी पत्नी का अपहरण हुआ। फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, लाखों आदमी करोड़ों व्यक्ति मर गए युद्ध में। रावण के साथ युद्ध किया तो उसको छुटा कर लाए। अग्नि परीक्षा लेकर श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी को स्वीकार किया था। अग्नि में जलाने के लिए पठा दिया था कि यदि तू जल गई तो तू कलंकित है, नहीं जली तो मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा ही किया और सीता जी नहीं जली। एक पाक साफ जानकर सैकड़ों हजारों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों के सामने ये परीक्षा लेकर के श्री रामचंद्र जी सीता जी को घर लाए। फिर कुछ दिनों के बाद एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया, जिसमें वो गर्भवती थी। उसके गर्भ में लव नामक पुत्र था। आजीवन सीता और श्री रामचंद्र जी का मिलाप पुनः नहीं हुआ। पुण्यात्मा रामचंद्र जी कितने अच्छे राजा हों, कितने नेक व्यक्ति रहे हों, चाहे वो 3 लोक के भगवान भी रहे हों, जिस व्यक्ति की पत्नी बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में सुखी नहीं हो सकता। उसको रह रहकर वो कसक दुखी करती रहती है। तो इस प्रकार पूरा जीवन श्री नारद जी के शापवश अपनी पत्नी के वियोग में श्री रामचंद्र जी ने व्यतीत करना पड़ा। अर्थात श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी अपने भी पाप को, अपने भी श्राप को नहीं नाश कर सके तो औरों का ये कैसे कर सकते हैं? साधकों का पाप नाश, श्राप नाश कैसे करते हैं? अभिशाप को चाहे श्राप को हो, फिर प्रारब्ध कर्म ही होते हैं। ये जो श्राप वश भी जो भोगना होता है, ये प्रारब्ध कर्मों में भी आता है, क्योंकि पूर्व के जो श्राप होते हैं वो प्रारब्ध में लिखे जाते हैं। फिर श्री रामचंद्र रूप में जब श्रीलंका पर युद्ध करना था, बाली को धोखा देकर मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर, क्योंकि जो सुग्रीव का भाई था बाली, उसमें एक ऐसी सिद्धि शक्ति थी कि आमने सामने जो युद्ध करता था सामने वाला, उसकी आधी पावर अपने अंदर खींच लेता था, शत्रु कमजोर पड़ जाता था। श्री रामचंद्र जी ने पहले तो आमने सामने युद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन देखा कि ये तो बात बिगड़ेगी, तो वृक्ष की ओट लेकर तब तीर मारने शुरू किए, बाली का वध किया। तो बाली ने कहा कि तू सूरवीर था तो सामने आता, और जो तूने मेरे साथ धोखा करके मुझे मारा है, क्योंकि युद्ध में आमने सामने ही लड़ने वाला चाहे वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग जाता है, नहीं तो उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो आपने मेरे साथ धोखा किया है, तो जिस कारण से आपने ये दंड
भोगना पड़ेगा, इसका बदला देना पड़ेगा। वही टिट फॉर टैट श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे और अंत समय में उनके पैर में श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी के पैर में एक शिकारी ने विषाक्त तीर मारा, जिससे श्री कृष्ण जी का वध हुआ। पुण्यात्मा दुर्वासा जी ने श्राप दिया था कि यादव कुल का विनाश होएगा, और वैसा ही हुआ। श्री कृष्ण जी अपने विनाश को नहीं बचा सके, अपने कुल को भी नहीं बचा सके, और पूरे यादव कुल का विनाश हो गया। आपस में लड़कर मर गए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं हो सकते।